नमस्कार मित्रों। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अरावली बचाओ को लेकर और हर कोई युवा या कहे कि पूरा समुदाय अरावली बचाने को लेकर विभिन्न तरह के अभियान में हिस्सा ले रहा है और अपने अभिव्यक्ति को विभिन्न तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि जब भी प्रकृति के बीच ऐसा विषय हो तो उसके प्रति एक जागरूकता समुदाय में होना बहुत ज़रूरी है। तो अरावली की पृष्ठभूमि और ऐसे विषय को लेकर मैं किसी तरह की छानबीन या उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं हूँ। जो भी विषय आप सब जानते हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी है। बात उसके ठीक समानार्थी इतनी सी है कि जब भी मनुष्य ने विकास की राह पकड़ी है, मनुष्य की सभ्यता जहाँ भी पली है, तो वहाँ प्रकृति ने अपने पूरे के पूरे परिवेश में मानव की सभ्यता को पलने और फलने-फूलने का अवसर दिया है। ये बात हम सब जानते हैं और युगों-युगों से मानव की सभ्यता प्रकृति की गोद में फलती-फूलती है, आज भी है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो जैसा-जैसे मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ता है, उसके साथ आत्मीय संबंध और एक आत्मीय भाव प्रकट होने लगता है, वैसे-वैसे मनुष्य की प्रकृति के साथ एक अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध बनते रहते हैं। अच्छी बात है। तो तात्पर्य यही है कि हम सबका विकास, हम सबकी प्रगति, हम सबकी प्रसन्नता, हम सबका प्रफुल्लित मन प्रकृति के साथ है और प्रकृति के साथ इसलिए है कि वही एक श्रेष्ठ माध्यम है जो हम सबको इतना प्रसन्न रख सकती है। वही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए मानव विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है और नित नए आयाम गढ़ सकता है। तो ये खुशी की बात है कि आज जिस तरह से समुदाय में पर्यावरण को लेकर एक जागृति पैदा हुई है, ये बहुत ही खुशी का विषय है। केवल अरावली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे विषय पर्यावरण को लेकर जो हमारे आसपास की घटनाएँ घटित होती है, उसको लेकर इस समुदाय में, मानव समुदाय में जागृति होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मानव पर्यावरण को लेकर जागृत हुआ है, तब मानव समुदाय ने एक इतिहास रचा है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हम सबका दायित्व है पर्यावरण को बचाना। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़े-बड़े विषय होना, बड़े-बड़े आंदोलन होना, ये अपने स्थान पर सही है, लेकिन एक आम व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में पर्यावरण को किस तरह से बचा सकता है, कैसे उसका संरक्षण कर सकता है, उसको लेकर के स्वयं के स्तर पर ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब स्वयं को साधने के बाद फिर समुदाय को साधने का प्रयास करते हैं, तो उसके मानव के जो प्रयास हैं वो एक सफलता की तरफ, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्वयं का दैनिक जीवन, हमारी दिनचर्या पर्यावरण अनुकूल कैसे हो, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी आदतें हैं हमारी, हमारी ऐसी जीवन शैली है जिसको पर्यावरण अनुकूल बना कर के हम अपने आसपास के परिवेश को न केवल स्वच्छ बल्कि उसको संरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे एक प्रसंग याद आया जब भी मैं किसी वैवाहिक आयोजन में जाता हूँ या किसी तरह का कोई पारिवारिक या सामाजिक आयोजन होता है, तो इन दिनों बहुत एक प्रचलन है, जो आयोजक होते हैं वो अपने अतिथियों की बहुत अच्छी मेहमान नवाज़ी करने के लिए पानी की बोतलें छोटी-छोटी परोसते हैं और उसमें पानी के लिए परोसकारी की जाती है। अच्छी बात है, जल का परोसकारी तो हमारी शुरू-शुरू में आरंभ में होती है, जैसे ही अतिथि आते हैं, उनको पहले उनको जल पिलाया जाता है। लेकिन जिस तरह का चलन इस बोतल में परोसने का है, वो मुझे बहुत विचलित करता है और मुझे लगता है कि ये एक तरह का कल्चर बहुत दिखावे से भी ऊपर बहुत दिखावा है। तो मैं कई बार ऐसी जो पानी की बोतलें हैं, जो परोसी जाती है जल के लिए, मैं उसको सहर्ष अस्वीकार भी कर लेता हूँ। कई मेरे मित्र होते हैं साथ में, वो उनको लगता है कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी पानी की बोतल आती है तो मैं इनको कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो लोटे से पानी पिलाते हैं, आस-पास में और भी लोग कोई लोटे से पानी पिलाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे लोटे का पानी दीजिएगा।
पानी की बोतल है उससे जितना हो सकता है परहेज़ करने की कोशिश रहती है। इसके पीछे बहुत गहरी सोच और चिंतन समाज में जो होना चाहिए था वो आज भी नहीं है। मुझे जब इसके विश्लेषण पर मैं जाता हूँ पानी की बोतलों पर तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि जिस पानी की बोतल जो कि 200 एमएल की होती है और उसका भी आधा हिस्सा पी करके पास में रख देते हैं या पूरा हिस्सा पी करके उस पानी की बोतल को फेंक देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ आयोजन होता है, बहुत धूमधाम से कोई बड़े आयोजन होते हैं और जब आयोजन संपन्न होते हैं, तो उसके बाद वहाँ जो कचरा होता है, उसकी स्थिति अगर देखने जाएँगे तो हमको बड़ा मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहुत लगेगा कि वास्तव में यार हम लोग भी यहाँ पर आए थे और हमने भी 2-4 पानी की बोतलों से पानी भी पिया था। लेकिन उसके पीछे इतनी सारी मतलब सैकड़ों की संख्या में पानी की बोतलें जब कचरे के रूप में इकट्ठा करके उसको कहीं न कहीं डालने की कोशिश हो रही होती है उस आयोजन वाले घर में, उस परिवार में जब साफ-सफाई का काम होता है, तो उस समय ढेर सारा कचरा इन बोतलों का, वो कहीं न कहीं डाल दिया जाता है। हो सकता है कहीं नदी में, कहीं नालों में या कहीं खेत में या कहीं ऐसे वीरान से गड्ढे पड़े होते हैं, उसमें डाल देते हैं। उसमें आपका और मेरे जैसे व्यक्तियों का भी योगदान है कि जब ये पानी की बोतल जिसको सड़ने के लिए 40 साल लगेंगे एक बोतल को और वो सड़ भी जाएगी तो उसके कई अवशेष इस मिट्टी में मौजूद रहेंगे और उस मिट्टी के माध्यम से आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि आजकल मनुष्य के शरीर ही नहीं, मनुष्य के शरीर के भी भीतर एक माँ के गर्भ में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं एक अध्ययन में। तो वहाँ तक वो कण पहुँच जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। तो इस पूरे विषय को देखते हैं कि यार 1 घंटे भर के लिए या कुछ समय के लिए अपन किसी आयोजन में जाते हैं और वहाँ पानी की परोसकारी है वो बोतल के साथ हम पीते हैं। कुछ ही समय बाद हम वहाँ सैकड़ों पानी की बोतलें छोड़ के चले जाते हैं और हम प्रकृति को, पर्यावरण को क्या देते हैं। हमारे लिए तो पानी की प्यास केवल उस लोटे से भी तो बुझाई जा सकती थी। हम उस लोटे से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते थे, जो सरल और सादगीपूर्ण तरीके से हमारे तक पहुँच रहा था। हाँ, उसमें ऐसा भी नहीं है कि पानी की शुद्धता को लेकर भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। हमारे सदियों से हम जल के विभिन्न स्रोतों से जल पेयजल के लिए उपयोग में लेते रहे हैं। तो इतना भी नहीं है कि कोई आयोजक इस तरह का दूषित जल आपको पानी के लोटे से पिलाएँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन आयोजन करने वाले को भी इस तरह का विषय ध्यान में होना चाहिए और साथ में जो वहाँ जाते हैं मेहमान के रूप में, उनको भी ये एक संदेश पहुँच जाना चाहिए और उनको एक तरह का चिंतन उनके मन में बैठ जाना चाहिए कि आप जहाँ जाते हैं तो वहाँ जितना हो सके पानी की बोतल से पानी पीने में थोड़ा परहेज़ रखें और जितना अपना दैनिक जीवन में हो सकता है प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे प्रयास करके हम प्रकृति को बचा सकते हैं। कई बार ये देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत बड़ी गोष्ठी हो रही होती है, बहुत बड़ी रैलियाँ हो रही होती हैं। कई आंदोलन भी हो रहे होते हैं, कई ऐसी जनसभाएँ और चर्चाएँ भी होती रहती हैं, लेकिन वहाँ उस स्थान पर जिस विषय को लेकर के हम आयोजन कर रहे हैं, वहाँ भी पर्यावरण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मित्रों, मेरा बस इतना ही कहना था इस वीडियो के ज़रिए कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में एक प्रयोग अवश्य करिए, जो कि मैंने बताया। पानी की बोतलों से जितना हो सके प्रयास कीजिए कि उसका नहीं उपयोग करें। हाँ, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ कीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत विषैला अपशिष्ट है, जो आपके द्वारा पानी की बोतल को पीने के बाद प्रकृति के बीच में इस बहुत खूबसूरत दुनिया जो भगवान ने बनाई है, पर्यावरण के लिए पेड़, झरने, नदी, नाले, ये सौंधी खुशबू जो मिट्टी से आती है, इतनी महक आती है। एक समय ऐसा भी आएगा जब इस मिट्टी से महक भी नहीं आएगी, प्लास्टिक के अवशेष की दुर्गंध आएगी। तो ऐसा भी हम अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भी एक विरासत नहीं देवें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो के ज़रिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जहाँ जाएँ, अपनी इस दिनचर्या में पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जितना हो सकता है, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर
कुछ न कुछ प्रयास कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर अपने मित्रों को साझा कीजिए, ताकि इसकी जागृति और में भी बढ़े। वंदे मातरम।